रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें किया, जिसके लिए मैं साधुवाद की बात करूं। तीसरी बात, इस सांझ को काव्य संध्या को या जीवन की सांझ को सुमधुर, सुसंस्कृत और सारगर्भित करने वाले मानव जीवन के वानप्रस्थियों की संध्या कहूं, ये मैं कैसे अपने मन को तारा बाल सफेद है, तन कृष्णकाय है, लेकिन मन अभी भी युवा है और युवा मन अपने अपने विचारों को कविता की धारा में लहरगत यहाँ लेकर के आ रहा है। इसलिए आप सबको एक बार नमन। अब बात आती है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित इस काव्य संध्या की, तो भाई ये तो सबसे पहले अपने गुरु माँ और आप सब गुरुवर सदृश साहित्य प्रेमियों को नमन करते हुए कबीर ने कह दिया था कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गाड़ी गाड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो ये जो बाहर शब्दों की चोट है, ये चोट हमें निखारती है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ इसमें कोई दोराय नहीं, प्रोफेसर रीना गौतम की बदौलत। फर्स्ट ईयर का पहला कंपटीशन जब मैंने अपने कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय का जीता, तो नॉर्मली तो बच्चे जाते हैं टीचर के पास, ये शायद एक अलग परंपरा थी कि माताश्री मुझे ढूंढते हुए कैंपस में मुस्कुराते हैं कि रचना शर्मा कौन है। तो मैं डर गई, नए नए गए थे, जुलाई में एडमिशन हुआ और 5 अगस्त को कंपटीशन जीत लिया था। तो उन्होंने कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो, तुमने तो आधे कॉलेज का नाम ऊंचा कर दिया। और उसके बाद हम दोनों लंच टाइम में उनके घर गए, बातें करते करते, और उस विचार विमर्श से मुझे एक नए सूर्य का कहना चाहिए, इसके साथ साक्षात्कार हुआ कि विचारों को अभिव्यक्त कैसे किया जाए और हर विचार की अलग अलग डायमेंशंस को कैसे देखा पड़ता है। वो प्रक्रिया हम दोनों की आज भी जारी है। तो हम किसी भी विषय को, कोई भी समस्या हो, व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, जीवन को कैसे करना है, परिवार को कैसे संभालना है, यहाँ तक कि खाना कितना स्वादिष्ट और कैसे बनाना है, ये भी मैंने आपसे सीखा है। इसीलिए एक जननी होती है जो केवल जन्म देती है, लालन पालन करती है, दूसरी आपकी गुरु माता होती है। और भारतीय परंपरा में गुरु का जो गुरुकुल था, उस गुरुकुल में गुरुदेव से ज्यादा गुरु माता का स्थान होता था, क्योंकि गुरुकुलों में गुरु माता नहीं होती तो शिष्यों का लालन पालन नहीं हो पाता। तब न राम मिलते, न कृष्ण मिलते, न ही युधिष्ठिर से आपका सामना होता, और युधिष्ठिर नहीं होते तो फिर सत्यम शिवम की जो संकल्पना है वे कैसे पूरी होगी। अब बात इस पुस्तक की, मैंने पुस्तक को थोड़े से ही पन्नों को पलटा, तो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने कहा कि मैं चौथा मंत्र देता हूँ, अस्तो मां मृत्युर्मा अमृतम गम्य के साथ साथ मालवीय जी ने हमें एक मंत्र दिया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का। ये वास्तव में भौतिक जीवन से निकल कर अध्यात्म की ओर जाने का जो मार्ग है, यही भारतीय संस्कृति का मार्ग है। हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म विचारों से ही बनता है। अंतर मन में चलने वाले विचारों को दुनिया पढ़ नहीं सकती, लेकिन वे विचार ही आपको गढ़ रहे होते हैं। ये मंत्र भारतीय मेधा शक्ति वैदिक काल से ही जानती पहचानती आई है। इसीलिए हमेशा विचारों की शुद्धता के लिए बात करते हुए कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। क्यों? क्योंकि बाह्य रूप से अगर सब सुखी है तभी तो पूरा जगत सुखी है, और जब जगत सुखी है तो व्यक्ति कैसे दुखी हो सकता है। ये सूक्ष्मतम अवधारणा उसी सूक्ष्म अध्यात्म की देन है जो वसुधैव कुटुम्बकम की ओर हमें लेकर के जाती है।